चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही भाजपा, सीएम आतिशी का बड़ा दावा। 16 राज्यों में घना कोहरा, एमपी यूपी में विजिबिलिटी 100 मीटर। कश्मीर के गुलमर्ग में पारा -11.5 डिग्री, वहीं हिमाचल में 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। भारत आएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, अमेरिकी अदालत ने दी प्रत्यार्पण को मंजूरी। बुमराह ने दर्ज की बड़ी उपलब्धि, टेस्ट रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बने। वहीं जायसवाल ने कैरियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की। नए साल में बुजुर्गों को राहत, अब किसी भी शाखा से निकाल सकेंगे पेंशन। नए साल पर किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान। जनवरी में हुए 10 बदलाव, आज से कॉमर्शियल सिलेंडर 16 रुपए तक सस्ता, कार खरीदना महंगा होगा। वहीं किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए का लोन। केजरीवाल के भागवत से 4 सवाल, पूछा भाजपा वोट खरीद रही, आपका समर्थन है? वहीं बीजेपी बोली आपकी आरएसएस प्रमुख से बात करने की औकात नहीं। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक, कानून तोड़ने पर 96,000 रुपए का जुर्माना। वहीं ऐसा करने वाला ये 7वां यूरोपीय देश। नए साल में एयर इंडिया का यात्रियों को गिफ्ट, अब फ्लाइट में फ्री में यूज कर सकेंगे वाईफाई। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से कोच गंभीर नाराज, कहा बहुत हुआ, अब मेरे प्लान से खेलना होगा, नहीं तो थैंक यू बोल दिया जाएगा। सरकार ने कहा था कि ट्रस्ट बनाया जाएगा। मनमोहन सिंह विवाद पर कानून मंत्री बोले कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए थी राजनीति। सत्ता में आए तो जेल जाएगी ममता बनर्जी, संदेश खाली की महिलाओं पर लगाए झूठे आरोप, सुभेदु अधिकारी की चेतावनी। करोड़ों बहनों का प्यारा भाई बनना सबसे बड़ा सम्मान, लड़की बहन योजना पर बोले एकनाथ शिंदे। देश भर में नए साल की धूम, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। रिपोर्ट में दावा, शहरों में घट रही श्रमिकों की आबादी, 2023 में प्रवासियों की संख्या में आई 5.370 करोड़ की कमी। कड़ाके की ठंड के साथ हुआ नए साल का स्वागत, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर आएगी बारिश। शेयर बाजार में नए साल का आगाज हरियाली के साथ, सेंसेक्स 368 अंक चढ़ा, हुए निफ्टी भी 23,700 के पार। टीएमसी का 26वां स्थापना दिवस, ममता बनर्जी बोली लोगों के अधिकारों के लिए पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। शंभू बॉर्डर पर मीटिंग खत्म, किसान बोले कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द करे सरकार। वहीं 6 जनवरी को शंभू बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। कड़ाके की ठंड के साथ हुआ नए साल का स्वागत, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर आएगी बारिश। जी हां, दिल्ली एनसीआर सहित लगभग समूचा उत्तर भारत इस समय ठंड से ठिठुर रहा है। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट के बाद ठंडी हवाओं ने लोगों की हालत खराब कर दी है। नए साल के शुरुआती दिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए कड़ाके की ठंड वाले होंगे। नए साल की शुरुआत में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी के साथ एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। यह विक्षोभ धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। 1 से 3 जनवरी तक इस क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, जो 4 से 6 जनवरी तक छिटपुट और बाद में कई जगहों पर बारिश में बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि दिल्ली सहित उत्तरी मैदानी इलाकों में 4 से 6 जनवरी के बीच हल्की से लेकर छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में नए साल पर भी ठंड का सितम दिखाई दिया। वहीं जनवरी के कुछ दिन सुबह और शाम के वक्त कोहरा लोगों की परेशानियां और बढ़ा सकता है, हालांकि बाकी पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बारिश के बाद पारा बेहद तेजी से नीचे लुढ़का है। मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह और शाम के वक्त लोगों को ठिठुरन वाली ठंड महसूस हो रही है, जबकि बिहार में नए साल के पहले दिन ही शीतलहर का असर देखने को मिला। ज्यादातर जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा, लेकिन हवा की रफ्तार के साथ कोहरा साफ हो गया। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी उत्तरी बर्फीली हवाओं के असर से सर्दी तेज हो गई। गलन वाली ठंड तथा कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ। साथ ही अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।